कल बताया गया था, ये संसारी प्राणी भोगोपभोग तो करना चाहता है, भोगोपभोग की सामग्री भी है, लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में क्या किया था? जो पुरुष दूसरों की सुंदर स्त्रियों को देखकर अथवा किसी के श्रेष्ठ पदार्थ देखकर अपने हृदय में संतोष धारण नहीं करते, उन्हें जो सामग्री मिली है उनके पुण्य के उदय से मिली है। इसलिए हमें उससे ईर्ष्या द्वेष जलन नहीं करना चाहिए, घृणा नफरत नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। फिर भी करता रहा, संतोष नहीं हुआ, सहन नहीं कर सका, अधिक शकापना रखा और उनके सेवन करने की इच्छा करता रहा। खुद है दूसरे के पदार्थ, लेकिन मुझे मिल जाए, मैं उनका अनुभव करूं, उपभोग करूं, ऐसी इच्छा करता रहा। बेपुरुष परलोक में जाकर अपने घर उत्तम से उत्तम पदार्थ रहने पर भी अथवा सुंदर से सुंदर स्त्री आदि के रहने पर भी वो भोग नहीं करते। पिछले जन्म का ये कर्म तो है ही कि उन्होंने दूसरों के भोग उपभोग को देखकर ईर्ष्या की। साथ ही वर्तमान का भी जो व्यवहार होता है व्यक्ति का, वो भी बहुत महत्व रखता है। उसकी वजह से भी वो सौभाग्य होते हुए भी दुर्भाग्य का अनुभव करता है। यदि व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल ले, नेचर को बदल ले, स्वयं झुकना सीख जाए, दूसरे को झुकाने की कोशिश करता है और दूसरा नहीं झुकता है तो लड़ाई झगड़ा होता है। और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वो अपना स्वभाव, अपनी आदत, अपनी मानकशाएं तो नहीं घटाएगा। अब यही प्रतीक्षा करता रहेगा कि ये बिछड़ जाए, ये मर जाए, इससे पीछा छूट जाए। अब देखना जरा ज्ञान की महिमा, क्या सोचेगा? अपना स्वभाव, अपनी गलती नहीं सुधारेगा, वो ये भाव रखेगा या तो यही झुक जाए और नहीं तो फिर जिसकी वजह से ये काम बिगड़ रहा है वही मर जाए, बिछुड़ जाए, उसी की दुर्दशा हो जाए, वो अपेक्षा को प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना रखेगा तो अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान चलता रहेगा ना। तो इससे जो है ना असाता वेदनी आदि सारी पाप प्रकृतियां बंधती रहेंगी। सो वर्तमान तो दुखी है ही, भविष्य भी दुखी होगा, क्योंकि आप खोटे भाव जो कर रहे हैं और उस सब की वजह क्या है? इस सब के पीछे केवल एक अहंकार के अलावा कुछ है ही नहीं। अहंकार की वजह से खुद झुकना नहीं चाहता है, दूसरे को झुकाना चाहता है, और सामने वाला नहीं झुकता है तो बिगड़ जाती है। बिगड़ जाती है तो फिर वो अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान बन जाता है। अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान करता रहता है तो खोटे कर्म और नए बांधता रहता है। उन खोटे कर्मों की वजह से वर्तमान में भी दुखी है और भविष्य में तो दुखी होना ही है उसको। तो मूल में सुधार कहाँ करना है? आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला सीखना है। यहाँ से ये आपको स्वयं झुकना सीखना है, आपको स्वयं सुधरना होगा। शुरुआत अपने से करनी होगी। शुरुआत बदलने की, सुधरने का नाम ही तो साधना है। बदलने का नाम ही तो साधना है। कमियां दूर करने का नाम ही तो साधना है। अपने नेचर को, स्वभाव को परिवर्तित करने का नाम ही तो साधना है। तो वो व्यक्ति ना अपना नेचर बदलना चाहता है, ना अपनी चर्या चेष्टा बदलना चाहता है। इसकी वजह से दुखी रहता है। सब कुछ होते हुए भी नहीं के समान उसे लगता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि पिछले जन्म में भी उसने ईर्ष्या द्वेष किया दूसरों से, इस जन्म में भी मान लो भोग की सामग्री मिल भी गई है तो अपना नेचर नहीं सुधारता है।
अपनी गलतियां चर्या चेष्टा नहीं बदलता है। इसलिए सौभाग्य को स्वयं अपने अहंकार की वजह से, खोटे नेचर, खोटी आदत की वजह से दुर्भाग्य में बदलता है। सो वर्तमान में भी नरक जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होता है और भविष्य में भी नरक में जाने के लिए बाध्य होता है। तो ये समझदारी थोड़ी कहलाती है। ये अपनी आत्मा को स्वयं प्रताड़ित करना, अपनी आत्मा को स्वयं दुर्गति में ले जाना, ये समझदारी है क्या? ये बुद्धिमानी है? धर्मात्मा का लक्षण है? ये संस्कारित व्यक्ति का लक्षण है? नहीं, ये थोड़ी है। ये तो पशुता है, ये अविवेक है। इसलिए सुधार की शुरुआत अपने से करो, अपने निज स्वभाव को सुधारो, अपनी चर्या चेष्टा को सुधारो, अपनी हट से हट जाओ। हट से हटना सबकी बस की बात नहीं होती है, इसलिए भी दुखी रहते हैं। हट से हटने के लिए क्या चाहिए? केवल मान कसाय का मर्दन। हट से हटने के लिए अपनी जिद से, अपने दुराग्रह से, अपनी जो कहना चाहिए धारणा है, मान्यता है, उसको बदलने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल मान कसाय का मर्दन करना है। और वो भी यही विचार करके, आप लोगों ने 10 लक्षण पढ़ा ना, अभी पूजन में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा? रोंगन बिकाया भाग बसते देवे केंद्री भया। हैं, सब्जी खरीदने गए, 1 रुपया की धनिया पत्ती दे दो, लो, इतनी सीधी, ले अल्लाह जा। अब ये जो दोबारा डाल दी, ये रोंगन कहलाती है। बोले इसकी क्या कीमत है? किस कीमत पे दी उसने? जो डाली है 2-4 और उसके जो क्या बोलते हैं पत्ती डाल दी उसने, छोटी छोटी सी जो पौधे से 2-3 और डाल दिए, इसकी क्या कीमत है? कुछ नहीं, फ्री में दे दिया मन रखने के लिए, ले। लेकिन उसमें भगवान आत्मा है जिसको फ्री में ऐसे डाला है? हाँ, फ्री में ही मांगते हैं। नेचर है। एक तो पहले ही ठहराएंगे, उसके बाद में फिर वो आदत ही है लोगों की, अरे इतनी सीधी, हाँ को खुद ले लें, इतनी तो और दो कम से कम, लो। तो वहाँ क्या इज्जत रही बताओ? क्या वैल्यू रही, क्या कीमत रही वहाँ जब उस पर्याय में थे एक इंद्रिय की? वनस्पति की हो, चाहे किसी भी जल की हो, अग्नि की हो, किसे अनादर से बोलते अग्नि भर रही है, ये सम्मानजनक शब्द है। हवा बह रही है, हाँ, ये अग्नि का एक, वायु का एक, जीवों के लिए इस तरह बोला जा रहा है। अनादर से कौन सी वैल्यू है, कौन सा सम्मान है, कौन सी केयर है, कौन सी रिजबूज है? वहाँ सब मजबूरी में सहते रहे। अब थोड़ा सा पुण्य का उदय है, हाँ, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है क्या? हमारी कोई वैल्यू नहीं है? हमारा प्रेस्टीज पॉइंट है, इज्जत का सवाल है, रख लो इज्जत, उससे मोटे हो जाना। अरे खुद की इज्जत खुद ने सम्मान करवाया, खुद का तो कोई महानता का लक्षण थोड़ी है। दूसरा भला के करता, नहीं नहीं, अरे वाह आप तो सम्मानीय हैं, आप महिनी, आपके अंदर विशेषताएं हैं, आपके अंदर इतने गुण हैं, हम तो आपका सम्मान करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो है विशेषता। तो नहीं मेरा सम्मान करो, नहीं मुझे आदर दो, ये भिखारी है, भीख मांगते फिर रहे सम्मान की, आदर की, प्रशंसा के भूखे योग्यता के कंगाल होते हैं। इसी तरह सम्मान के भूखे योग्यता के कंगाल होते हैं। जो सम्मानी होते हैं वो सम्मान चाहते नहीं है, जो सम्मानी होते नहीं है वे सम्मानी दिखाना चाहते दूसरों को। ये कोई महानता का लक्षण नहीं है, ये कोई गुरुता नहीं है, महनीयता नहीं है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि पिछले जन्म में ईर्ष्या की, दूसरे की अच्छी चीज देख करके, यहाँ मेरी भावना पड़ता, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरो, बस भगवान को सुना गए और जैसे ही बाहर निकले किसी की बढ़ती देखी, जल गए, भज गए, हैं, देखते ही जल गए,
इनको लग गई झंडाल, अग्नि लग गई इनको, लगरिया लग गई इनको, दूसरे की बढ़ोतरी देखते ही हैं शमशान में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चिता में लेटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दूसरे की बढ़ोतरी देख के इनको लगरिया लग गई है। दूसरे को अच्छा देखते हुए उन्नति देख करके जल गए, बन गए, भरत गए भट्टा की तरह, इनको डालने नहीं पड़ा अग्नि में, बिना अग्नि के जल गए, बिना इनको कुछ तेज आप डाले इनकी आंखें बन गई, आंखें जल गई, आंखों में रेत सी पड़ गई। ईर्ष्या ने ऐसी दशा कर दी इनकी, है? किसने जलाया? बोलो, किसने रेत डाल दिया आंखों में? किसने कष्ट पहुंचा दिया? स्वयं के अंदर की ईर्ष्या ने, स्वयं के अंदर के अहंकार ने। तो ये इसलिए घर में उत्तम उत्तम पदार्थों के रहने पर भी अथवा सुंदर से सुंदर स्त्री के रहते हुए भी उपभोग नहीं कर पाएंगे, सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। ये है उसका परिणाम, ईर्ष्या का, द्वेष का, अहंकार का। कैसी मार रहा वो अहंकार, देखो कैसी पिटाई कर रहा है, कैसा दुखी कर रहा है, देखो जरा, अनुभव करो। इसके लिए थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो स्वानुभव हो रहा है, इसका सुसंवेदन तो हो रहा है, ये तो आत्मानुभूति हो रही है कि ईर्ष्या करने से कैसी दशा हो रही, अहंकार करने से कैसी दशा हो रही, द्वेष करने से, नफरत करने से कैसी दशा हो रही, अपनी जिद पे अड़े रहने से कैसी दशा हो रही। खुद भोग रहे, खुद अनुभव कर रहे, फिर भी नहीं सुधर रहे। धन्य है, इसलिए तो बोल रहे, अधिकांशतः ऐसा हो ही रहा है। विचारों को दिख नहीं रहे लेकिन हंटर पड़ रहे हैं, विचारों को दिख नहीं रहे लेकिन थप्पड़ पड़ रहे हैं, विचारों को दिख नहीं रहे लेकिन मुंडी मारी जा रही है। तीसरे के द्वारा नहीं, खुद ही के अहंकार, ईर्ष्या, नफरत की वजह से, खुद की जिद पर अड़े रहने की वजह से। इसलिए समझदारी यही है कि ऐसा अहंकार छोड़ना चाहिए, ऐसी जिद छोड़ना चाहिए, स्वयं झुकना सीखना चाहिए। झुकाने ही पे अड़े रहते नहीं, हम तो झुका के रहेंगे, हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। बात मनवाना भी अहंकार बढ़ाना है। जैसे क्षमा मांगने पर क्षमा करना क्रोध को घटा के मान बढ़ा लेना है। क्या? क्षमा मांगने पर क्षमा करने का मतलब क्या हुआ कि क्रोध तो छोड़ दिया पर मान को बढ़ा लिया। घसाए तो ज्यों की त्यों जिंदा है, जवान है, उसके रहते कहाँ सुख शांति हो पाएगी। तो इसलिए ऐसे कर्म बनते हैं बंधुओं, इसलिए अपनी आदत सुधारनी चाहिए। अब देखो, क्रोधी होने का कारण, व्यक्ति क्रोधी क्यों होता है, किस वजह से ऐसा माने उसका नेचर बनता है जो बात बात पर गुस्सा आती है। तो जो पुरुष पहले जन्म में क्रोधी रहे हैं, उन्होंने ऐसे चारित्र वनी कर्म को बांधा है कि वो उदय में आ रहा, तो इस जन्म में फिर गुस्सा आ रहा है। वो तो ऐसा है ही, इस जन्म में भाव किए सो इस समय इस जन्म में भी दुख भोगा और कर्म भी बांधे, अगले जन्म में फिर वैसे ही भाव होंगे, फिर वैसे क्रोध करो, दुखी हो, फिर नए कर्म बांधो, डबल पिटाई। वर्तमान में भी दुखी हो रहे और नया कर्म भी बांध रहे, सो भविष्य में भी दुखी होने की तैयारी कर रहे। तो जिनको बात बात में गुस्सा आता रहा है पहले, वे इस जन्म में भी बात बात पर गुस्सा करते रहते हैं। अथवा जो दो चार मनुष्यों को परस्पर क्रोध करते हुए देखकर, लड़ते हुए देखकर संतुष्ट होते हैं, ऐसे कई मिल जाएंगे यहाँ पे अभी। नारद, असुर, मनुष्य जाति है, दूसरों को लड़ा देना, भिड़ा देना। दो ही परी तुम दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल, है नहीं? कहावत, भूस में लगा दी आंग महाजन दूर खड़े,
यहाँ इनको सिरजा दिया, सुलगा दिया, उधर उनको सिरजा दिया, सुलगा दिया। वह सब तुम लड़ो, झगड़ो, तनाव में जियो, मनमुटाव करो, हम देख देख करके खुशाओगे। ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। ये नारदीय प्रवृत्ति, असुरी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। अगले जन्म में फिर वो असुरी बनाएगी। अभी यहाँ लड़ा रहा है, फिर तीसरी नरक तक जा करके नारकियों को लड़ाओगे। काम तो यही रहेगा ना, जो प्रैक्टिस करोगे, जिस चीज़ का अभ्यास करोगे उसी में आगे गति बढ़ेगी। भाई जो व्यक्ति डॉक्टर का कंपाउंडर रहेगा तो आगे चल करके डॉक्टर बनेगा। इसी तरह जो यहाँ पर लड़ाएगा, झगड़ा करेगा, कराएगा, अगले जब में ऐसे कर्म बनेंगे कि फिर आकर जा करके नरकों में लड़ाएगा नारकियों को। ये लोग मुर्गों को लड़ाएंगे, कोई बकरों को लड़ाएंगे, कोई सांडों को लड़ाएंगे, तो कोई पुरुषों को, कोई स्त्री पुरुष को, कोई महिलाओं को। आदत रहती है, बस खड़े हुए बैठे दो चार लोग और उनने एक दूसरे की कानाफूसी शुरू कर दी। बस यही उनकी चरणानुयोग है, यही इनका पुराण है, यही उनकी वचनिका है, यही उनकी संगोष्ठी है। ये तो ये समझते ही नहीं है हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्या ये चर्चा करना महत्वपूर्ण है, इस चर्चा से कौन से कर्म का बंध होगा, इस चर्चा करने से क्या स्थिति तैयार हो जाएगी, निर्मित हो जाएगी। कुछ भी बिना सोचे बोल दे, अब भी क्या हलचल मच जाएगी आप लोगों में, हैं? सोच समझ के बोलने की जरूरत है ना। इनमें कोई रिएक्शन होगा, अभी तुरंत क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे सुन करके। सोच सोच के बोलना ना एक एक शब्द, ऐसा थोड़ी जो कुछ भी बोल दिया। अब चाहे कुछ भी हो, कहीं भी लगे, उठाया पत्थर मार दिया, कहीं भी लग जाए, सिर फूट जाए चाहे आँख फूट जाए, ऐसा थोड़ी है। तो खड़े हो जाते हैं मंदिर में, भगवान के सामने 1 मिनट खड़े होंगे और बाजू में मंदिर के, भगवान के बाजू में जाके 2 महिलाएं 4 महिलाएं बैठ गई। अब घंटों निकल जाएंगी और घड़ी देखी, अरे यार हमें जाना नाश्ता बनाने, वे इंतजार कर रहे होंगे। हो गई पूजा, लो सादा भी हो गया, पूजा भी हो गई, पाठ भी हो गया, माला भी हो गई, सब हो गई। 1 आध घंटे निंदा कर ली, विकथा कर ली, तुमने क्या बनाया, तुम जाके क्या बनाओगी, तुमने क्या खाया था, हाँ हमने क्या खाया था, बस हो गई बेचैनिका, शास्त्र प्रमाण बच गया। ये है विवेक, ये अविवेक है। ये बताइए क्या है। इसलिए बनाए मंदिर, इसलिए आए थे मंदिर में कि घर में जो कर्म बांधे हैं उनको काटने के लिए आए थे। कि यहाँ और अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य जगह गलती हो जाए तो देवशास्त्र गुरुओं के पास आने से वे कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब देवशास्त्र गुरुओं के पास ही आकर के कर्म बांधोगे तो कहाँ भोगोगे, कहाँ काटोगे, वो तो भोगना ही है ना। हाँ, इतना विवेक नहीं है भैया, ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ तो हमें मान लेके आना चाहिए, यहाँ तो हमें इतनी आवश्यक करना है, दर्शन करना है, विषय पूजा करना है, जाप करना है, स्वाध्याय करना है, चिंतन करना, ध्यान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, धार्मिक क्रियाएं ही करेंगे। कोई भी मिले बस केवल आँखों से मुस्कुरा देना बस, नहीं वहीं मिले, अरे कब आ गए, कहाँ हुआ है, क्या क्या खरीद लाए, अरे ये कोई तरीका है, हाँ? ये सब पूछना हम मंदिर में आके, किसको क्या दे आए, क्या ले आए, कौन कौन मिला था, कहाँ कहाँ घूमे आए, ये सब पूछना है मंदिर में। बहुत कमी है लोगों में विवेक की, और सुनने आना नहीं है उनको, तो जो करना सो करना ही है। आप कुछ भी बोलते रहो, जो करते आए हैं ढला चला, जो चला आया वही चलेगा। तो यहाँ आके और कई गुने कर्म बांध जाते हैं, जहाँ कर्म नष्ट करना चाहिए थे वहीं देवशास्त्र गुरु के निकट आके यहाँ वहाँ की गप्पे छेड़ दी, निंदा करने लग गए, विकथा करने लग गए। कभी स्त्री कथा करेंगे, वो फलानी स्त्री है या फलाना पुरुष ऐसा है, तो कभी राष्ट्र कथा करेंगे, वो फलाना नेता ऐसा है, वो फलाना नेता ऐसा है। तो कभी भोजन की कथा करेंगे, हमको तो ये चीज़ पसंद है, हमने ये बनाया, ये खाया। हाँ, ये विकथा नहीं कहलाती। कभी चोर कथा करेंगे,
फलाने ने फलाने का फलाने चीज चुरा ली, क्या लेना देना है, क्या मिलना जुलना है, इसमें क्या सार निकलने वाला है? मुश्किल वैसे तो समय नहीं निकलता, कैसे तो मंदिर में समय निकाल के आए और यहाँ आकर के जो करना चाहिए तो वो कर नहीं रहे, दुखों न रो के चले गए। जिससे कोई मूर्ख सो दुख रो को दो सगी खो, है मूर्ख से आपने अपनी दुखों न रोए, दुखड़ा रोए, कहानी सुनाई, क्या सार निकला? कौन सा प्रतिकार कर देगा वो, कौन सा सहयोग कर देगा, कौन से दुख बटा लेगा आपके? हाँ, कोदो में घी डाला पता ही नहीं चलता, क्या फर्क पड़ता है उसमें। तो ये समझना चाहिए कि भाई हम धर्म क्षेत्र में आए, कैसे तो समय निकला मुश्किल से, इतना समय दिया है, तब यहाँ पर हमको पूरा धार्मिक क्रियाएं ही करनी है, किसी से ना देखना, ना बोलना, ना दूसरा कोई काम करना। कहो भी मंदिर में आके दर्पण लगा, उसी में चेहरे ही देखते रह जाएं। वैसे घर से जब निकले थे 10 बार देखा ऐसे ऐसे घूम घूम के, अच्छे दिख रहे कि नहीं दिख रहे, हाथ फेरा 20 बार बालों पे, हैं उसमें घंटा लगा दिए उधर घर में। जितना समय दर्पण के सामने लगाया उतना तो भगवान के सामने भी नहीं लगाया, और यहीं आके फिर और देखने लग गए, कहीं ये देख रहे कि वो देख रहे, जिससे पाप ही बंद होना है। देखने आए थे गुरु गुरु प्रभु को, तो देखा ही नहीं, और देखा भी तो कहो कमी ही देखते रहे, इनमें क्या कमी है, कैसे एक्शन कर रहा है, कैसे बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, किस विषय में बात कर रहा है, लो ये और देखने लग जाए। ऐसे में कर्म कटेंगे, हाँ ये और नए बन जाएंगे बोलो। तो जो व्यक्ति बात बात पर गुस्सा करता है वो अगले जन्म में असुर बनता है या नारद बनेगा, तो वो अगले जन्म में फिर क्रोध करता रहेगा, खुद भी लड़ता भिड़ता रहेगा, दूसरों को भी लड़ाता भिड़ाता रहेगा। इसलिए सहनशीलता आनी चाहिए, गुस्से को जीतना चाहिए, विचार करना चाहिए। इससे तो हमारी सारे माने देखना, वास्तव में आध्यात्मिक क्षति तो होती है, गुस्सा आदि करने से शारीरिक स्वास्थ्य की भी क्षति होती है। विचार नहीं करते लोग, कितनी हानि हो रही है इससे, कितने सारे रोग जन्म ले रहे हैं। वो यही समझते हैं नहीं हमारे पाप की वजह से हो गया, या नहीं हमने ये खा लिया इससे हो गया। वो निमित्त तो हैं, ये भी निमित्त है। आपके खोटे विचार आपके शरीर में खोटे अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। फिर इसलिए किसी को भी लड़ते हुए देख करके कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी लड़ाना भी नहीं चाहिए, कभी किसी को दुखी देख करके भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हंसी भी नहीं उड़ानी चाहिए, और व्यंग कमेंट्स भी नहीं करना चाहिए। हाँ वो को जैसे किए ऐसा, तो ऐसा भी नहीं बोलना। जो लोग दूसरों को रुलाते हैं वे ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरी भी 2 आंखें हैं रोने के लिए। हाँ आज नहीं तो कल आपको भी रोना पक्का है। ये आंखें इसलिए मिली है, अकेले देखने के लिए नहीं मिली है। रोना नहीं है तो दूसरे को रुलाना बंद करो। तो ऐसे पुरुष अपने पहले संस्कार के निमित्त से अत्यंत क्रोधी होते हैं और फिर संस्कार से महा दुख भोगा करते हैं। वो तो है ही, अभी भी दुखी होगे, कर्म बांधोगे, अगले जन्म में फिर दुखी होगे और फिर कर्म बांधोगे। ये परंपरा तो चल रही है अनादिकाल से। क्यों चल रही है परंपरा? इसी की वजह से। सुधार तो किया ही नहीं कुछ भी, बस पुनः खोटे भाव किए, पाप बांधा, उदय में आया, फिर खोटे भाव किए, फिर पाप बांधा, फिर उदय में आया, फिर खोटे भाव किए, फिर पाप बांधा, फिर उदय में आया। यही तो चल रहा है। शरीर मिलता है, शरीर में इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों से विषय भोग ग्रहण करता है, उसमें राग देश होता है, उससे कर्म बांधता है, फिर नई गति में जाता है। यही चलता रहता है। तो ये साधना करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, अभ्यास सहनशीलता बढ़ाने के लिए मिली है, क्षमता रखने के लिए मिली है। आप दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, आपके साथ कौन अच्छा व्यवहार करेगा? आप दूसरे को दुखी देखना चाहोगे, आप कैसे सुखी हो जाओगे? अरे नहीं नहीं, इसकी वजह से दुख है तो ये ही मर जाए, सब सुखी हो जाएंगे। ये बिछड़ जाए
सब सुखी हो जाए। अरे भाई वो व्यक्ति मर जाएगा, बिछड़ जाएगा, आपके कर्म का उदय तो मरेगा नहीं, तो दूसरा बन जाएगा निमित्त। आपका कर्म तो उदय चल ही रहा है ना, आपका नेचर तो वही है, आप तो वही हैं। एक चला जाएगा दूसरा आ जाएगा, कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ही। सारे लोग थोड़ी मर जाएंगे पूरी दुनिया के लोग, हाँ। इसलिए सबको न मार के अपने आप को सुधार लो, अपने काम क्रोध आदि को मार लो, ये तरीका है। फिर बहुत अच्छा प्रश्न किया, व्यक्ति निंदनीय क्यों बनता है? किस कर्म के उदय से व्यक्ति की निंदा होती है? किस कर्म के उदय से व्यक्ति की हंसी उड़ती है? किस कर्म की वजह से व्यक्ति उपेक्षित होता है? कोई नहीं पूछता, कोई सम्मान नहीं देता, कोई आदर नहीं देता है, कोई प्रशंसा नहीं करता है। क्यों? बताते हैं। जो पुरुष हठपूर्वक तपस्या में दोष लगाता है, आप देखो प्राय लोगों को गुण तो दिखते ही नहीं है, किसी में तप है, त्याग है, गुण है, विशेषता है। तब अभी देखो ना, कोई महिला मर गई, मान लो पारना बिगड़ गई, उसको पता नहीं होगा कि पारना में क्या लेना पड़ता है। एक गिलास पानी में 1-2 चम्मच घी डालते, बूरा डालते, कुछ इलायची डालते, गवाल करके फिर जितना ले सकते थे चूस चूस के थोड़ा थोड़ा लेते। मूंग की दाल का पानी लेते, आते जो सिकुड़ गई हैं फैल जाती, एक आध दिन धीरे धीरे बढ़ाते भोजन पानी, अगले दिन से थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाते। पहले ही दिन शिकंजी पी ली ठंडी, और नसें जाके चिपक गई, फ्रिज का पानी पी लिया। अब ये तुम उपवास नहीं करना, वो मर गई फैलानी, ये विवेक है? अंतराय नहीं बांध रहे, ए तुम उपवास नहीं करना, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हम, वो मर गई, तुम अंतराय बांध रहे, हाँ? यह विवेक नहीं है। कितनी निंदनीय बात है धर्म को बदनाम करना। वो त्याग करके नहीं मरी, खा के मरी है, उल्टा सीधा खाने पीने से मरे है। इसलिए कभी स्वप्न में नहीं बोलना किसी को, ये तुम नहीं करियो उपवास, वो मर गई। ये अंतराय डालोगे, अगले जन्म में एक आसन तक नहीं कर पाओगे। सुन लो, मतलब लोग किस चीज की निंदा करने लग जाते हैं, किस चीज से सावधान रहना चाहिए कि भैया उसने ये गलती करी है, पारना बिगाड़ ली है, पारना के दिन शिकंजी पी ली है, कि जो फ्रिज का पानी पी लिया, ऐसा हमें नहीं करना। ये तो नहीं कहेंगे तुम उपवास ही नहीं करना, तुम व्रत नहीं करना, तो ऐसा एक आसन नहीं करना, नहीं तुम भी मर जाओगे। दुनिया में खाकर मरने वालों की संख्या 99% है, नहीं खाकर मरने वालों की संख्या 1% है। ऐसे ऐसे लोग हैं। कोई घटना घट बस जाए, मतलब आप ही मान के चलिए, आपको यदि कहीं कमी दिख रही है, दोष दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी होनहार अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या गुणवान लोग नहीं है दुनिया में? व्रत नहीं लियो, दीक्षा नहीं लियो, देखो ना उनके क्या हाल हो रहे। अरे वे दिख रहे जिनकी अच्छी चरित्रचर्या है, ज्ञानी वैरागी, वे नहीं दिख रहे हैं? जो गुणवान है, चरित्रवान है, जिनकी अच्छी चर्या साधना है, वे ज्ञानी नहीं दिख रहे। वे दिख रहे आपको जिनकी चरित्र मुनि कर्म का उदय है या अंतराय कर्म का उदय है। इसका मतलब है आपको कमी दिख रही है, दोष दिख रहा है, इसकी आपकी होनहार खराब है। आप अभी दीर्घ संसारी हो, आपकी नेगेटिव इसलिए विचारधारा है, नकारात्मक सोच है आपके पास। नकारात्मक सोच की वजह से नकारात्मक एनर्जी भी आ रही है, इसलिए आप हमेशा हताश, उदास, निराश ही होते रहोगे, कभी भी उन्नति नहीं कर सकोगे। इसलिए एक शब्द भी सोच समझ के दो। ये सलाह किसने मांगी आपसे? इस वकालत को करने की जरूरत क्या थी? यही तुम नहीं करियो उपवास। किसने पूछा आपसे हम क्या उपवास करें कि नहीं करें? दीदी बता दो, हम करें उपवास, सबकी नहीं करें, वो मर गई है, बताओ तो बता देती, फिर सही सलाह देती विवेक से कि उसने पारना बिगाड़ी, उपवास तो करना, लेकिन तुम पारना नहीं बिगाड़ लेना। ऐसा कहना चाहिए था कि तुम उपवास ही नहीं करना। हाँ, बिना मांगी सलाह देने की इतनी बुरी आदत है, इससे कितने कर्म बांधते हैं बिना सर पैर की। सलाह एक से मांगो, 1000 देने खड़े हो जाएंगे। सहयोग 1000 से मांगो, जब एक सहयोग देने को लिए तैयार होगा। ये इस पंचबंगाल की बलिहारी है, यह विवेक है। ऐसा अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। इसमें लिखा ना, देखो निंदनीय क्यों बनता है व्यक्ति? क्योंकि वो कमी निकालता है। ये कमी निकालना है तपस्या की। ये 10 उपवास करे, सुबह ये मर गए, ये कमी निकाली आपने।
सैकड़ों लोगों ने की, हजारों लोगों ने की, वे तो नहीं मरे। हाँ, उनको क्यों नहीं देखा? इनने 16-16 उपवास किए, इनने 10-10 उपवास किए, देखो कितना बढ़िया इनकी साधना रही, धर्म ध्यान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वे नहीं दिखे आपको? एक ही दिखी जो महिला मर गई। ये हठपूर्वक दोष निकालना कहलाता है। इसलिए अगले चला करके निंदनीय बनेंगे। वह प्राणी, हर प्राणी निंदा करेगा, हर प्राणी उपेक्षा करेगा, हर प्राणी तिरस्कार करेगा, हर प्राणी अनादर करेगा। ऐसी वकालत मत करना, ऐसी सलाह देने की जरूरत नहीं है। अरे मांगे भी और विवेक नहीं है तो कह दो भाई साहब हमें नहीं मालूम, आप किसी समझदार से पूछ लीजिए। मांगी तो है ही नहीं। इस समाज में बिना पढ़े लिखे, बिना फीस के, बिना मांगे सलाह देने वाले वकीलों की कमी नहीं है। फीस वाले वकील तो कम है, बिना फीस के वकील बहुत है। उनसे फीस देते हैं और वे कहेंगे हाँ 10 मिनट का या 20 मिनट का टाइम है, हो गया हमारे समय खत्म। ये बिना फीस के वकीलों के लिए कोई समय की लिमिट नहीं है। ये कभी भी दे देंगे सलाह और कितनी भी दे देंगे घंटों। ऐसी अविवेकी है ये। इसलिए कभी भी लिख लेना। हाँ, थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है, उसकी बहुत टेक्निक होती है उपवास करने वाले को। जैसे आप में 10 उपवास करने हैं, पहले दिन तो एनर्जी रहेगी क्योंकि कल इसके पिछले दिन खाया पिया है। अब इस एनर्जी को 10वें दिन तक सुरक्षित रखना है। रखना चाहते हो तो मौन रहो, भागा दौड़ी मत करो, श्रम मत करो। क्योंकि आज तो आप कर लोगे, उठा बड़ा भोजन बना लिया, झाड़ा दुकान चला ली, इसमें एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरे दिन लस्त पड़ जाओगे, फिर जबरदस्ती खींचोगे, अंत में स्थिति बिगड़ेगी। तो ये इस एनर्जी को सेफ रखना पड़ता है, जिससे वो आज की एनर्जी 10वें दिन तक काम आती रहे। मौन रहो, एक स्थान पर शांति से स्वाध्याय करो, उसकी भी क्षमता नहीं चिंतन करो, या जाप करो, देवशास्त्र गुरु को देखते रहो शांति से, कुछ मत करो। ये तो करेंगे नहीं। अब रोज रोज भोजन भी बनाते रहे, खिलाते रहे। वस्तुतः उपवास करने हैं तो आपको आहार देने भी के लिए जरूरत नहीं है। आचार्यों ने कहा है आहार देने जाना भी जरूरी नहीं है, आपको पूजन करना भी जरूरी नहीं है। आप शिक्षा ले रहे हो ना मुनि बनने की, मुनि राज कैसे उपवास करते हैं, तो सारे काम मुनियों जैसे ही करो ना। खुल्ला भी नहीं करो, क्योंकि महाराज खुल्ला भी नहीं करते, महाराज नहाते भी नहीं है, तो आप नहाओ भी नहीं। ये सारी प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए ना वैसे ही, कि नहीं नहीं हमसे बिना कुल्ला के नहीं रह जाता, नहीं नहीं हमें बिना नहाए चलनी पड़ती है। तो ये फिर काहे की शिक्षा ले रहे हो? कैसे पता चलेगा मुनि महाराज कैसे रहते हैं? कैसे आपको मुनि महाराज के प्रति बहुमान आएगा? कैसे श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी? जब सेम मुनि जैसा पूरी प्रक्रिया करोगे तभी तो श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी। कि देखो हमने एक ही दिन किया बिना कुल्ला के कैसा लग रहा था, देखो हमने एक ही दिन नहाया तो कैसा लग रहा था, देखो हमने एक ही दिन कंघी नहीं की तो कैसा लग रहा था, हाँ एक ही दिन तेल नहीं लगाया, कुछ भी आप देखो तो जरा विचार करो, मुनि जैसा करके देखो एक दिन, तो श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी। तो यही कहलाता है। इसमें लिखा ना कि व्यक्ति अगले जन्म में निंदनीय क्यों बनता है, क्योंकि इस जन्म में वो हठपूर्वक दोष निकालता है। ये दोष निकालने कहलाता है कि भैया उपवास, मैंने कई लोगों के मुख से सुना कि सब लोग चर्चा यही कर रहे, भैया उसने 10 उपवास किए थे मर गई, अब अगले साल तुम 10 नहीं करना, अब अगले साल तुम 10 नहीं करना, अब अगले साल तुम 10 नहीं करना। कितना अंतराय कर्म बांध रहे। ये कैसे मरे, पाड़ना बिगड़ने से मरे, ये आप सावधानी रखना, ये सलाह किसी ने नहीं दी, करना ही नहीं। ये बलपूर्वक दोष निकालना कहलाता है। इसी तरह से और भी कई तरह के हैं। मान लो कोई पूजा करता है, उसको गुस्सा आता है, इससे अच्छे तो तुम ही हो, तुम कभी गुस्सा तो नहीं करते। ये नहीं कहेंगे भैया तुम पूजा करो पर गुस्सा नहीं करना, नहीं तो जैसे वो पूजा करते और गुस्सा करते तो निंदा होती है ना, अप्रभाव ना होती है। ऐसा तुम नहीं करना, तुम पूजा करो लेकिन गुस्सा नहीं करना। ये कहते क्या, नहीं नहीं तुम अच्छे हो, तो दूसरा नहीं कहता, खुद ही कह लेगा अपने मुँह से हम तो अच्छे हैं, कम से कम पूजा नहीं करते हैं, गुस्सा तो नहीं करते। अपने मुँह से अपने चाटे गोरे बन गए, हम अच्छे हैं, हम स्वाध्याय नहीं करते, गुस्सा तो नहीं करते, हम पूजा नहीं करते, हम ऐसा तो नहीं करते, बाप भी नहीं किए अच्छे बन गए। हाँ कमाल हो गया। वो उतना कर रहा है, वो गुण नहीं दिख रहा है, वो दोष दिख रहा है। ये प्रायः संसारी प्राणी का नेचर है, आदत है उसको
अच्छाई नहीं दिखती है, बुराई दिखती है, गुण नहीं दिखते हैं, दोष दिखते हैं, हमेशा कमी देखता रहता है। तो ये लिख रहे हैं, यही कहलाता हठ पूर्वक दोषों को कहना। ये जिन धर्म की निंदा करना है, तपस्या की निंदा करना है, किसी को उपवास से वंचित रखना, पूजा से वंचित रखना, दर्शन से वंचित रखना, अच्छे कामों से, कि नहीं नहीं वो ऐसा करते इसके बाद भी उनमें ये कमी है। मेरे भाई वो कमी और निकल जाएगी धीरे धीरे, उसको निकालने का प्रयास करो कि जो अच्छा कर रहा वो और बंद कर दो। ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। फिर केवल अपनी कीर्ति के लिए अपना धन खर्च करता है। देख लो सभी लोग सुन लो, मैंने एक बार और भी कहा था, शायद यहाँ ध्यान नहीं मुझे, कि आप लोग ये बताइए, जैसे आप कोई कारखाना है, दुकान है खोलते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते, उत्पादन करते हैं, अपनी दुकान को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं। उसका निश्चित नियम रहता है, कितने बाई कितने का आपने समाचार दिया है या टीवी में, तो उसका कितना पैसा लगता है। मान लो उसने कहा कि हम 1 महीने आपका नाम चला देंगे या एक बार निकाल लेंगे पेपर में आपका नाम फोटो, तो 1 लाख रुपए लगेगा, जो भी विधि है। ऐसे ही ना, आपने एक बार 1 लाख रुपए दे दिए, उसने एक दिन पेपर में आपकी फ़ोटो या आपकी चीज़ की जो प्रोडक्शन आपने किया है, नाम, एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर वगैरह दे दिया। अब उस न्यूज़ वाले से आप और कोई अपेक्षा रखते हैं? बोलो कि भाई मेरे लिए तिलक लगा, मैंने 1 लाख रुपए दिए तेरे को, मेरे लिए सालोड़ा श्रीफल दे, मेरे माइक पे नाम बोले, जब मैंने 1 लाख रुपए दिए, बोलो अपेक्षा रखते हो? तो जब उससे अपेक्षा नहीं रखते, तो यहाँ धर्म क्षेत्र में आपने दान दिया, फिर कितने बार माइक पर नाम बुलवा लिया, कितने बार तिलक लगवा लिया, कितने बार साल उड़वा ली, कितने बार सम्मान करा लिया, और अपेक्षा फिर भी रख रहे हैं हमारा उस पत्थर पर नाम आना चाहिए। इसके बाद अपेक्षा रख रहे हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, बहुत भारी पुण्य बंद हुआ क्योंकि हमने 1 करोड़ दान दिए। आप खुद अपनी बुद्धि से विचार करो, जब आपने इतना एडवर्टाइजमेंट पहले ही करवा लिया, इतना सम्मान पहले ही पा लिया, तब काहे का पुण्य लगेगा? बोलो, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, समझदार लोग हैं, सब वकील लोग बैठे हैं बहुत सारे, बोलो सब पढ़े लिखे लोग, ये बताओ मुझे कि जब आपने कोई ऐड दिया टीवी में या न्यूज़पेपर में, उससे जरा भी अपेक्षा नहीं रखी एक बार भी। यदि उसने कहा कि 1 बार निकालेंगे हम, या सप्ताह में 2 बार निकाल देंगे, 1 महीने 4 दिन निकाल देंगे, इसके अलावा कोई अपेक्षा रखी आपने उससे? कोई साल की, श्रीफल की, तिलक की, माइक पे नाम बोलने की, कि पत्थर पे नाम लिखवाने की कोई अपेक्षा रखी? इधर तो हाय दिन फलाने, पिछले बार ये लोग यहाँ विधान हुआ था तो इसमें ये सौधर्म बने थे, ये बने थे, यहाँ पंचकल्याण हुआ था पिछले 20 साल पहले, तब ये सौधर्मेंद्र बने थे। लो, उस समय भी 10 बार नाम भूल गया, और इस बार फिर पंचकल्याणक हो रहा है, इस बार 10 बार नाम भूल गया। पहले भी सम्मान हुआ था, अब भी सम्मान हो रहा है, पहले भी तिलक लगा था, अब भी तिलक लग रहा है, पहले भी श्रीफल चढ़ाया था, अब भी श्रीफल चढ़ा रहे हैं, और पहले भी नाम, पत्रिका में नाम फोटो छपा था, अब भी छप रहा है, पत्थर पे नाम पहले भी लिखवा लिया, इसके बाद भी पुण्य मिलेगा? काय का पुण्य मिलेगा साहब? काय का मिलेगा? ऐसा धर्म है क्या? बहुत बढ़िया धर्म है फिर तो, है, सम्मान भी हो गया, फोटो भी छप गई, नाम भी मिल गया, हाँ, पत्थर पे भी ले गया, पत्रिका में भी ले गया, और पुण्य भी मिलेगा। हमारे बहुत सस्ता है धर्म फिर तो, है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये लिख रहे हो, और मान लो आपने कीर्ति के लिए दान दिया है, अगले जन्म में आपकी निंदा होगी। प्रश्न नंबर 39 पर 30 नंबर का प्रश्न है कि व्यक्ति निंदनीय किस कारण से होता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, जो पुरुष हठपूर्वक तपस्या की, दंडन की निंदा करता है, दोष लगाता है, एक बात। दूसरा, केवल अपनी कीर्ति के लिए अपना धन खर्च करता है, वह अगले जन्म में निंदनीय होता है। तीसरा, जो पाखंडी साधुओं की प्रशंसा करता है, जो अनायतन है, जिनमें साधुता नहीं है, जिनमें गुरुता नहीं है, फिर भी उन्हें साधु मान रहा है, उनको गुरु मान रहा है, उनका सम्मान कर रहा है, मंच पर बराबरी से बैठाल रहा है, ये सब निंदनीय बनने के कारण है। वह पुरुष मर कर के अन्य भाव में जाकर के अत्यंत निंदनीय होता है।
अब अगली नीति सुन लीजिए। रुको रुको, नीति सुना रहे, नीतिवान बना रहे हैं आपको। एक एक नीति व्यक्ति की पग पग पल पल काम आती है। चारवन योगों में नीति शास्त्र श्रेष्ठ माना गया है। दूसरे शास्त्र उतने आत्महित नहीं करते जितना नीतियाँ हित करती है। इसलिए मैंने जब सारे शास्त्रों को पढ़ करके उन सब शास्त्रों में से नीति निकाल ले, जब उसमें पढ़ा, आचार्य जयशंकर महाराज जी ने लिखा कि नीतिज्ञ व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है, चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, व्यवहार का क्षेत्र हो, कहीं भी हो, नीतिज्ञ पुरुष फेल नहीं होता। तो मैंने 4-5 डायरी पूरे लगभग 100-200 शास्त्रों से सब नीतियाँ छांटते निकाल ली। ये नीति अपने जीवन में आनी चाहिए। हम तो अपने लिए रिवीजन कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, ये हमेशा याद हो जाए, जीवन में मन वचन काया में उतर जाए, इसलिए आपको भी सुना देते, 1-2 ज़्यादा नहीं। 100 रोगों की एक दवा, 100 रोगों की एक दवा, उचित आहार। आपको 100 दवाई नहीं खाना है, 100 दवाइयाँ, 100 रोगों को जन्म नहीं देना है। तो आप संतुलित सात्विक मर्यादित शाकाहार दिन में खाइए, भूख लगने पर खाइए, और जितनी आपकी मेहनत है उतना खाइए, या खा लिया है तो इतनी मेहनत कर ली कि वो पच जाए। होता ये है, एक बार का खाया पचता नहीं है, दोबारा डाल लिया, अब 2 बार का हो गया, वो पचा नहीं है, अब तीसरी बार डाल लिया, क्योंकि वो तो नियोग निश्चित है कि चाय के समय चाय लेनी है, नाश्ता के समय नाश्ता लेना है, भोजन के समय भोजन लेना है, दोपहर के समय दोपहरी लेना है। भले वो नाश्ता ही नहीं पचा अभी, अब दोपहरी और हो गई, अब दोपहरी, अब इसके बाद शाम हो गई, अंत तो करनी है, वो तो फिक्स ही है। हाँ, वो बाल बच्चे मानते नहीं हैं, थोड़ा सा ले लो, हल्का सा ले लो, अब क्या करें, लेना पड़ता है, ले लिया। अब समझते नहीं है, हमारा रात्रि भोजन त्याग है। अब रात्रि भोजन त्याग है, इसके नाम पे भी फिर भी वो जो सिंगाड़े हैं ना, सिंगाड़े के सिंगार पाग, अब बताइए वो सिंगाड़ा कितनी मांस के तुल्य है। क्यों है? इसलिए कि सिंगाड़ा पानी में होता, आप सबको मालूम है, पानी में होता है ना, कि वृक्ष में लगता, पानी में होता है। तो सिंगाड़े की सेफ्टी के लिए और ग्रोथ के लिए, सुरक्षा के लिए और वृद्धि के लिए दवाई डालनी पड़ती है। दवाई डालनी पड़ती है, तो जिस जलाशय में वो सिंगाड़े होते हैं, उस जलाशय की असंख्यात स्थावर मछलियाँ उस दवाई से मर जाते हैं। एक बार हिंसा हो गई। दूसरी बार वे बरुआ वगैरह निकालते थे, उसमें जो कीड़े होते हैं उनको ऐसे मसलते हैं, उनको मसल के मार के और फिर भी सिंगाड़े निकालते हैं। दूसरे, और उनके खून अखच्छात हो जाते हैं, कांटे इत्यादि रहते हैं। 2 बार हिंसा हो गई। तीसरी बार पुनः वे अनछने पानी में उन सिंगाड़ों को उबालेंगे। अब जो भी सिंगाड़ा खाएगा वो 3 बार की हिंसा उसके मत्थे मर जाएगी। अब आप कहो हम तो सूखे खाते, सूखे क्या आकाश से टपकते हैं, वृक्षों में लगते हैं, उन्हें गीले को सुखाया जाता है। तो इसलिए अपने आप में सिंगाड़ा वक्ष नहीं है, लेकिन उसके निमित्त से जो असंख्यात स्थावर जीव मर गए हैं, वो उस खाने वाले के लिए उसकी हिंसा लग जाती है। इसलिए अब उसको शाकाहारी समझ रहे, फलाहार समझ रहे, रात्रि में खाया जा रहा है, रात्रि में दूध औटा जा रहा, पेड़ा मिठाई बनी रही है, वारे शाकाहार। कल आपने अच्छी बात बताई है, रमेश जी ने बोले आजकल फास्ट फूड और होटल का, ढाबा का, बाहर का भोजन खाने का धर्म नहीं रह गया। कहते बोले इसमें दिखा है व्हाट्सएप में, थूक रहे रोटी में और फिर बेल रहे, और जो जूस वगैरह है उसमें यूरिन मिला रहे। अब बताइए कोई धर्म रह गया है फास्ट फूड खाने का? कोई होटल का, ढाबा का भोजन खाने का धर्म रह गया है जिसमें इस तरह के थूक रहे और मलमूत्र मिला रहे हैं? एक दिन बताया था वो क्रीम भी सेप्टिक टैंक के मल से बनती है, जिनको ये ओंठों पे और चेहरे में लगाते हैं। बताइए, सेप्टिक टैंक के मल से क्रीम बन रही है। लोगों का विवेक ही नहीं है, कौन सी चीज़ कैसे बन रही है, हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं। नहीं, बस देखने में अच्छी लग रही है, खुशबू अच्छी आ रही है, उसकी तो उन्होंने जानबूझ के देखने के लिए अच्छा बनाया है। ऐसे केमिकल, ऐसे रसायन, इस तरह के मसाले डाले गए हैं
कि वो देखने में अच्छा लगे, खुशबू उसमें गंध अच्छी आए, टेस्ट उसका अच्छा लगे, आप यही देखते रहेंगे और बाकी उसका बायोडाटा नहीं देखेंगे, काहे के लिए मोबाइल रखते हो? काहे के लिए बुद्धि है आपके दिमाग में? कैसा विवेक है आपका? ऐसी अवक्ष अशुद्ध अमर्यादित चीज़ें खाते चले जा रहे हैं। तो अब इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लाख रोगों की दवा क्या है, करोड़ रोगों की दवा क्या है, अनंत रोगों की दवा क्या है, वो समय हो गया है। आप लोग कल समय पे आइए 6:15 बजे लगभग, तो उसके पहले आ जाए तो अच्छा है, आपकी सारी चीज़ें बता दी जाएंगी।